हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि स्टैटिक और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को सॉल्व कैसे करते हैं। और वो ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि गेट पे आया हुआ है 2004। 2 नंबर का आया हुआ था, तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वही इस वीडियो में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक क्या है, ये एक प्लेन फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द प्लेन फ्रेम ऑफ एन ओवरहैंग एज शोन बिलो assuming negligible axial deformation. ठीक है, the degree of static indeterminacy D and the degree of kinematic indeterminacy K R ऑप्शन दे रखे हैं 4। आपको सॉल्व करने हैं ये जो भी जो क्वेश्चन है, इसको आप सीधा सीधी एस आई और के आई निकाल लें। अगर आप एस आई और के आई निकाल लेंगे, इट मीन स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। अगर आप दोनों वैल्यूज़ को निकाल लें तो यहाँ पे हम लोग का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पहले से ही टिक लगा रखा है, तो टिक लगा रखा है तो ऑब्वियसली मैंने बना रखा है इसको, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, यही वाला आंसर है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो मैंने क्या किया, राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये इमेज, ये हमने खुद से ड्रॉ करा है और उसके बाद इसमें रिएक्शन दिखाया है। जस्ट लाइक ये एक फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन होगा और वर्टिकल रेस्ट्रिक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग का हिंज सपोर्ट पे वर्टिकल रेस्ट्रिक्शन होगा और हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे 2 रिएक्शंस, यहाँ पे 3 रिएक्शंस और यहाँ पे 1 रिएक्शन। ठीक है, ये तो हमने रिएक्शन को यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि अब हमें निकालना है क्या, एस आई और के आई। तो एस आई का जो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा था, तो एस आई क्या है, एल्फा एम प्लस आर ई माइनस बीटा जे प्लस गामा। सो एल्फा यहाँ पे क्या है, एल्फा वो फोर्सेस जो है जो फ्रेम में लगने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर हम फ्रेम की बात करें तो ये एक फ्रेम है। ठीक है, तो ये एक फ्रेम है, तो फ्रेम पे 3 फोर्सेस लगते हैं। पहला बात शियर फोर्स, और दूसरा क्या लगते हैं यहाँ पे, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो शियर फोर्स भी लगते हैं, एक्सियल फोर्स भी लगते हैं, और ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट भी लगती है। ठीक है, तो शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, मतलब यहाँ पे कितने टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, है कि नहीं। तो 3 हो गए, इसलिए यहाँ पे हमने अल्फा लिखा है 3, तो अल्फा यहाँ पे 3 हो गया। अब नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, जो कि हमने 11 लिख रखा है, एक बार काउंट करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए यहाँ पे, 11। उसी तरह सिमिलरली रिएक्शन फोर्सेस हमने यहाँ 6 लिख रखा है। आपने देखा यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 3 + 2 + 1, कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 6 हो गए। ठीक है, 6 हो गए। यहाँ पे बीटा जो है वो नंबर ऑफ वैलिड इक्वेशन जो यहाँ पे वैलिड होंगे। तो अगर वैलिड इक्वेशंस की हम अगर बात करें तो कौन कौन सी इक्वेशन वैलिड होंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स, सिमिलरली वाई एंड रोटेशन जो कि हो गए क्या, मोमेंट। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, बीटा 3 हो गए, है कि नहीं। तो इसीलिए बीटा यहाँ पे 3, इसलिए कि नंबर ऑफ वैलिड इक्वेशंस कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो बीटा हो गया यहाँ पे 3। सिमिलरली जॉइंट, ये जॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो जॉइंट कब उस तरीके से समझे हम बता रहे हैं। जॉइंट यहाँ पे कितने लिखा है हमने, 10 लिख रखा है। तो जॉइंट पे आते हैं, काउंट करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो जॉइंट देखिए यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9। और हमने यहाँ पे फ्री एंड को भी एक जॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि ये फ्री एंड है तो हम लोग इसको जॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो जॉइंट या फिर उस तरह से समझ सकते हैं कि वो फ्री एंड है तो वहाँ से भी एक जॉइंट हुआ जा सकता है, इसीलिए हमने उस एंड को एक जॉइंट की तरह ट्रीट करना है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 10 हो गए। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फ्री एंड इज 10। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर विल बी, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट विल बी 10। ठीक है, यहाँ पे गामा क्यों 0 है, क्योंकि ड्यू टू इंटरनल हिंजेस यहाँ पे कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो गामा का वैल्यू है वो क्या है, 0। सिमिलरली आप अल्फा का वैल्यू 3 डालें, मेंबर 11, रिएक्शन 6,
बीटा 3, ठीक है, बीटा भी 3 और जॉइंट इज 10 एंड गामा इज 0। आप वैल्यू को पुट करें, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आंसर निकल के कितना आ जाएगा, आंसर विल बी योर 9, ठीक है। तो 9 विल बी योर आंसर। सो एस आई यहाँ का वैल्यू कितना आ गया, 9। सिमिलरली अब आते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है क्या है, ए जी माइनस बीटा प्लस गामा, माइनस यहाँ पे हमने एम लिख रखा है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा कि उस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको फिर से। उसने ये बता रखा है कि हमें जो है नेग्लिजिबल एक्सियल डिफॉर्मेशन रखना है, ठीक है। तो ये जब भी नेग्लिजिबल एक्सियल डिफॉर्मेशन की बात करें ना, तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी वही करा है। क्या किया है, तो जो भी वैल्यू है, जितना भी की आई आएगा, की आई का एक्चुअल फार्मूला ये है, ए जी माइनस बीटा प्लस गामा जो हमने ले रखा है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स को माइनस करना होगा, तब जाके वो की आई का वैल्यू आएगा इफ वी आर नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो और कुछ बचा नहीं है, फॉर्मूला है, अब वैल्यूज को बस पुट करना है। तो ए यहाँ पे 3 क्यों है, ए की बात करें तो ये क्या है, एक फ्रेम है, सेकंड ये फ्रेम है। तो फ्रेम में कितने फोर्सेस आते हैं, जिससे कि हमने यहाँ कहा शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अगर ये ट्रस था, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रस हमने दे रखा है, तो वहाँ पे जो ए का वैल्यू होगा के आई में, इस फॉर्मूला में कहाँ गया ये यहाँ पे 2 हो जाता। क्यों 2 हो जाता, क्योंकि दो ही इक्वेशंस वहाँ पे वैलिड होते हैं, ठीक है। दो ही इक्वेशंस वैलिड होते बेसिकली, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। ये जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस है, मैंने गलती से कह दिया, वो ये फोर्सेस है, बेसिकली वो से रिलेट कर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस वैलिड, ठीक है। तो ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली ए यहाँ पे हो गया कितना, 3। अब जॉइंट की बात करें तो सेम एज 10, ठीक है, तो जॉइंट भी सेम। अब यहाँ पे बीटा बीटा कितना है, बीटा वी कैन से दैट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस जो कि वहाँ पे काउंटरैक्ट किया जा रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे 3, 2 एंड 1 टोटली गेट 6। सो बीटा विल बी 6 एंड नंबर ऑफ मेंबर विल बी 11, ठीक है। तो के आई विल बिकम ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू जे जॉइंट माइनस बीटा, व्हाट इज बीटा, 6 प्लस गामा, गामा तो यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, 0। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मेंबर कितना है, -11। सो 30 माइनस 6 माइनस 11 वी गेट के आई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 13, ठीक है। तो के आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 13। तो के आई की वैल्यू 13 और एस आई की वैल्यू 9, कौन सी आंसर यहाँ पे जो हम लोग की करेक्ट हो रही है, वो कौन सी करेक्ट हो रही है, दिस वन, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर बी। ये रहा आपका गेट का क्वेश्चन, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।